इंट्रोडक्शन टू जावा के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस 3 वीडियोस में डिस्कशन कर लिया है। आज का जो ये वीडियो है काफ़ी ख़ास है आप सब के लिए, आप सब स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ख़ास है। और इस वीडियो के ख़ास होने का सबसे बड़ा वजह जो है वो आपको इसके अगले टॉपिक में दिखेगा। आज का जो टॉपिक है पहला, वो सबसे आपको इम्पॉर्टेंस बताएगा कि आज का ये वीडियो इतना ख़ास क्यों है। तो हमारा जो टॉपिक है, जैसे देख पा रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट ब्लूजे, यानी आपको लास्ट क्लास के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे करके आप गूगल पे जा करके ब्लूजे को डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ जावा डेवलपमेंट किट JDK वर्जन 1.8 डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो इन दोनों को मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप उन वीडियो को मिस कर गए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक में जा करके वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आज का ये वीडियो हमारा है बेसिकली हाउ टू स्टार्ट जावा, स्टार्ट कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे, लेकिन मैं उसे अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ कि हम किस टॉपिक के बारे में इसके बाद डिस्कशन करेंगे। आज ही के वीडियो में मैं आपको वो थोड़ा सस्पेंस बना कर रखना चाहता हूँ ताकि आप भी थोड़ा सा इंतज़ार करें कि हाँ क्या होने वाला है वीडियो के आखिरी में। तो चलिए हम लोग आज देख लेते हैं कि जावा को स्टार्ट कैसे करते हैं इंस्टॉल कर लेने के बाद। ठीक है, तो देखें, जैसे ही आप जावा के आइकन पे क्लिक करोगे जो आपने इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम में, उस आइकन पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको कुछ स्क्रीन, एक विंडो ओपन होगा। बेसिकली वो विंडो ब्लैंक रहेगा। ये स्क्रीन पूरा वाइट और ब्लैंक रहेगा जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तब। ऑलराइट, तो सबसे पहला काम आपका होगा ओपन कर लेने के बाद आप सबसे पहले जान लें कि इस विंडो में कौन कौन से अलग अलग चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, कौन कौन सी थिंग्स अवेलेबल है। सबसे पहला हमारे पास है प्रोजेक्ट नाम का एक टूल, एडिट, टूल्स, व्यू एंड हेल्प। तो ये 5 हमारे पास टैब यहाँ पर दिख रहे हैं। 5 टैब है हमारे, इस टैब कहते हैं या ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं इसे। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जाने के बाद एक मेन्यू ओपन होता है, एक ड्रॉप होता है, एक मेन्यू, दैट इज़ वाई इसे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। एनीवेज, तो ये 5 हमारे पास अवेलेबल हैं। इनके काम क्या क्या है मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ। मैंने कुछ चीज़ों के बारे में इसी ब्लूजे के स्टार्ट करने को लेकर के मैं लास्ट वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ किया था आपके साथ। ठीक है, लेकिन आज का ये वीडियो काफ़ी ख़ास है क्योंकि मैं इसमें हर एक छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से दिखाऊँगा आपको। तो चले देखते हैं। सबसे पहला आपका होगा, स्क्रीन आपका ब्लैंक रहेगा, ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी आपके पास जब आप पहली बार इसको ओपन करोगे। तो आपके पास सबसे पहले क्या होगा, ब्लैंक स्क्रीन। तो आपको जाना होगा सबसे पहले प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट बेसिकली एक डायरेक्टरी होता है, या यूँ कहो कि इट इज़ अ फोल्डर, इट इज़ लाइक अ फोल्डर जिसके अंदर आप जितने भी क्लासेस बनाओगे, आप बेसिकली आपको बता देना चाहता हूं मैं कि जावा के सारे प्रोग्रामिंग्स जो होते हैं वो क्लास के अंदर होते हैं। और क्लास कैसे बनाया जाता है, क्लास कैसा दिखता है, उसका रूप कैसा होता है, रंग कैसा होता है, मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वो सारे क्लास जो होते हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर में ही रहते हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर हम मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ट्यूटोरियल्स नाम का आपके पास यहाँ पर इस जगह पर ट्यूटोरियल्स नाम का एक मेरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं मल्टीपल क्लासेस को बना कर रखा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाना है प्रोजेक्ट में और उसके बाद जाना है न्यू प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है। सपोज आपने नाम दे दिया डेमो नाम का आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, और इसके नीचे में इसका लोकेशन कहाँ स्टोर होगा वो दिया हुआ है। अब अगर चाहो तो चूज़ ऑप्शन में जा करके अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट और क्लासेस जो नए नए बनेंगे, प्रोग्राम्स बनेंगे, उन्हें सेव करने का जो लोकेशन है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो वो आपकी मर्जी है। मैं फिलहाल इसे कुछ भी चेंज नहीं करूँगा और सिंपल ओके में क्लिक कर देता हूँ। ओके में क्लिक करने के बाद देख पा रहे हैं कि आपके पास एक इस तरह का ब्लैंक स्क्रीन आ गया। अब इस ब्लैंक स्क्रीन के आने के बाद देखें हमारा जो ऑप्शंस थे वो सेम है, 5 यहाँ पर हैं और 3 यहाँ पर हैं। ये तो हो गया कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं या कैसे ओपन करते हैं, कैसे हम सबसे पहला स्टेप सीख लिया हमने कि कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है जावा में। यानी एक बात आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जावा में
जब भी हम ब्लूजे की मदद से कोडिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। वो फर्स्ट टाइम एक ही बार आपको करना होगा। हाँ, अगर आप अलग अलग प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं या आपके कंप्यूटर में आपके भाई बहन भी बैठते हैं, आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पर आपके भाई बहन भी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हो सकता है आपको एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाना पड़े। आपके लिए अलग प्रोजेक्ट, आपके भाई के लिए अलग प्रोजेक्ट, आपके बहन के लिए अलग प्रोजेक्ट, आपके दीदी के लिए, आपके भैया के लिए, जो भी है। तो उस केस में आपको अलग अलग प्रोजेक्ट का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंगल यूज़र हैं, आप ही अगर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एक ही प्रोजेक्ट बनाना काफ़ी है। अब प्रोजेक्ट बनाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम अब हमारे पास क्या बचता है कि हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा, क्योंकि जावा में सारी प्रोग्रामिंग्स जो होते हैं वो क्लास में ही लिखे जाते हैं। तो क्लास कैसे बनता है देखें, और क्लास क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप निश्चिंत रहें। आप अगर तुरंत से दिमाग में ये सवाल पैदा कर रहे हो कि सर क्लास क्या होता है, मुझे तो नहीं पता, बिल्कुल मुझे मालूम है कि आप बिल्कुल नए हो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, तो आप निश्चिंत रहो। आपको मैं सारी बारीक बारीक चीज़ें बताऊंगा। अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ, इसके बाद मैं प्रैक्टिकल्स बताऊंगा, यानी कि मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा इस ब्लूजे की मदद से कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स का जो क्वेश्चन होता है वो कैसे सॉल्व होता है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और एक बात और अनाउंस करना चाहता हूं मैं आपको आज ये वीडियो के माध्यम से कि मैं आपको हर एक लेसन का, जो मैं आपको लेसन वाइज, मैंने अपने इस पूरे जावा को मैंने लेसन वाइज डिवाइड कर लिया आपके बेहतरी के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हर एक लेसन का मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दूंगा, ताकि आपका जो एक व्हाट कैन आई से आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत मदद करेगा कि आपने पूरे लेसन में क्या क्या सीखा। एक क्वेश्चन का हम सेट आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो के माध्यम से ही, या हो सकता है कि क्विज टाइप का हम कुछ बनाएं आपके लिए, तो ये हो सकता है। मैं आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए ये सब चीज़ें करूँगा। तो फिलहाल मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ कि मेरा क्लास बनाना होगा। उसके लिए मुझे न्यू क्लास नाम का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, उसमें क्लिक करना है। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक नहीं। और उसके बाद क्लास का नाम, तो क्लास का नाम आप कोशिश करिएगा हमेशा कि क्लास का नाम कैपिटल लेटर में ही दें, ठीक है। क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में ही देने का कोशिश करिएगा। तो सपोज मैंने अपने क्लास का नाम वेलकम दे देता हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला क्लास है, तो मैं आपको वेलकम नाम से एक क्लास बनाता हूँ। आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बस ख्याल इतना रखिएगा कि स्टार्टिंग लेटर कैपिटल दीजिएगा। लेकिन अब अगर मान लीजिए स्मॉल दे देते हो तो कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए आप निश्चिंत रहें। उसके बाद कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना कहीं पर, आपको सिंपल चले जाना है ओके पे और क्लिक कर देना है। तो देखें स्क्रीन पे आपको इस तरह कुछ दिखेगा जो आपको क्लास को नोटिफाई कर रहा है कि हाँ ये क्लास बन चुका है आपका। ऑलराइट, अब इस पर डबल क्लिक करने के बाद देखें, डबल क्लिक करिएगा, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद देखें इस तरह का एक विंडो खुल जाएगा आपके पास। इस विंडो में बहुत सारी नई चीज़ें दिख रही होंगी आपको, ठीक है। क्या क्या नई चीज़ दिख रही है देखें, क्लास, एडिट, टूल्स, ऑप्शन, ये चारों चीज़ें आपके लिए नई है। हाँ, टूल आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन ये बाकी तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखें आप सबसे टॉप पे आपका क्लास का नाम दिख रहा होगा, फिर कंपाइल नाम का बटन है, फिर कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, क्लोज। मैं हर एक चीज़ को यूज़ बताऊंगा आपको समय समय पर। फिलहाल यहाँ जो लिखी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक सैम्पल प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया गया है। वैसे मुझे इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपने इस वेलकम नाम के क्लास के प्रोग्रामिंग के लिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कीबोर्ड में देखिएगा CTRL नाम का एक की है, उसे प्रेस करिएगा और साथ में ए की को प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि टोटल जितने भी लिखी हुई सैम्पल कोड हैं ये सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप बैक स्पेस की या डिलीट बटन, दोनों में से किसी भी एक को प्रेस करने से ये क्लियर हो जाएगा आपका स्क्रीन। अब हमें क्या करनी है, हमें ये जो मेरा स्पेस दिख रहा है स्टूडेंट्स, आप यहाँ अपना जो एक्चुअल कोडिंग है आप यहाँ करेंगे। यानी आपको जो भी जावा में अब हम सिखाएंगे आने वाले वक्त में, उन सारी चीज़ों को आपको लिखना है, यानी कि कोडिंग करना है इसी स्क्रीन पे,
ठीक है, तो मैं आपको एक डेमो कोड आज बना कर दिखाता हूं कि आप किस किस तरह से चीज़ों को यहाँ लिखोगे। तो अब फिलहाल मैं उम्मीद करूँगा कि जहाँ तक मैंने अभी समझाया है आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो मैं सबसे पहले आपको एक डेमो प्रोग्राम दिखाता हूँ करके। तो आपको मैंने एक जावा के प्रोग्रामिंग में क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं मैंने आपको लास्ट क्लास के वीडियो में बताया था। सबसे पहला था कमेंट। कमेंट क्या होता है, तो कमेंट मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। कमेंट स्टार्ट होता है हमेशा डबल स्लैश के साथ। हमेशा एक सिंगल अगर लाइन आपका कमेंट लिखना है, एक ही लाइन का कमेंट आपके पास, एक सिंगल लाइन का कमेंट है, तो आप उसे डबल स्लैश से स्टार्ट करिएगा। डबल स्लैश में हम लिख देते हैं सपोज ए सैंपल प्रोग्राम, सैंपल प्रोग्राम। देखें ये जो लिखा है, लिखने के बाद जो रंग है, कलर, ये काफ़ी चेंज हो गया। अगर मैं इसे डबल स्लैश हटा देता हूं तो देखिए कलर कुछ डिफरेंट हो गया है। तो अगर डबल स्लैश लगाने के बाद कलर आपका ऐसा फेडेड हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आपका जो लाइन है ये कमेंट बन चुका है। अब ये लाइन आपके आगे लिखे जाने वाले हर एक कोड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मैं अब इंटरप्रेस करोगे आप। इंटरप्रेस करने से क्या होगा, लाइन नीचे आ जाएगा। अब होगा सबसे इंपॉर्टेंट काम। आपको सबसे पहले लिखना होगा पब्लिक। हर प्रोग्रामिंग में ऐसा ही होगा, जैसा जैसा मैं कर रहा हूं हर एक प्रोग्रामिंग में आने वाले वक्त में सेम होगा। पब्लिक क्या है, पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है। मैंने आपको लास्ट क्लास के वीडियो में बताया था एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। इनके बारे में भी डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम उन पे डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आज के वीडियो में मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पब्लिक के बाद क्या देना होगा, क्लास कीवर्ड। ओके, यहाँ पब्लिक भी कीवर्ड है, क्लास भी एक कीवर्ड है। और कीवर्ड क्या होता है मैं इसके बारे में ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। और उसके बाद मैं, हालांकि क्लास का नाम देने के लिए यहाँ बोला जाता है, क्लास कीवर्ड लिखने के बाद क्लास का नाम देना पड़ता है। तो मैं क्लास का नाम ऑलरेडी दे चुका हूँ। और क्लास का नाम देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेलकम, तो वेलकम ही मैं क्लास का नाम दूंगा। उसके बाद मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। तो आपको भी इंटर ही प्रेस करना है जिससे कि लाइन चेंज हो जाए। एंड उसके बाद शिफ्ट प्लस, कीबोर्ड में देखिएगा शिफ्ट प्लस एक ब्रैकेट का ऑप्शन है, कर्ली ब्रैकेट का, उसको प्रेस कर दीजिएगा तो आपका ये ब्रैकेट आ जाएगा। अगेन आप एंटर प्रेस करिए तो आपका लाइन अगेन चेंज हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखना पड़ता है, तो आपको याद होगा, इसके बाद लिखना पड़ता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये ब्रैकेट देने के लिए शिफ्ट प्लस 9 और 0 आपके कीबोर्ड में होगा, 9 और 0, उसको प्रेस करिएगा। इससे आपका ये दोनों ब्रैकेट्स आ जाएंगे। और इसके अंदर में लिखना होगा आपको स्ट्रिंग args और फिर ये दोनों ब्रैकेट्स। इस दोनों ब्रैकेट को लाने के लिए आपको किसी भी शिफ्ट का जरूरत नहीं है, आप सिंपली ब्रैकेट को प्रेस करिएगा तो आपका ये आ जाएगा। तो ये आपको लास्ट क्लास के वीडियो में मैंने आप याद होगा आपको शायद, ये सारी चीज़ें जो है इतना दूर इतना तक ये कॉमन है, ये सारे प्रोग्रामिंग के लिए कॉमन है। बस चेंज होगा तो क्या, इस क्लास का नाम, और उस क्लास में मेन मेथड के अंदर, ये हमारा मेन मेथड है, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम लोग चेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग आज प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं सबसे पहले आज का जो प्रोग्राम है मैं सिर्फ मैसेज को प्रिंट करूंगा, कुछ ज़्यादा विशेष करने वाला नहीं हूं। तो किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए आपको याद होगा मैंने एक लाइन ऑफ कोड बताया था, और वो कोड है system.out.print। अगर मेरे पास एक लाइन का कोड है तो मैं प्रिंट का इस्तेमाल करूंगा। मेरे पास अगर मल्टीपल लाइंस का कोड है तो मैं एलन लगा दूंगा। तो मैं अभी मल्टीपल लाइंस को प्रिंट करने वाला हूं, इसीलिए मैं एलन लगा रहा हूं। और किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए आपको याद होगा कि ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स देना पड़ता है। डबल कोट्स किसे कहते हैं, तो शिफ्ट के साथ देखिएगा कीबोर्ड में इस तरह का ऑप्शन है आपके पास, तो दबाने से, प्रेस करने से ये आ जाएगा। और इसके अंदर हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग। क्या लिखूंगा मैं, इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग। सपोज मैं यही लाइन लिख रहा हूँ, फिलहाल एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, तो एक ही लाइन लिखने के लिए मुझे एलन का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं एलन डिलीट कर दिया। और सिंपल इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हर एक लाइन ख़त्म होने के बाद आपको सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है।
तो मैंने सेमीकोलन लगा दिया। तो ये मेरा एक छोटा सा कोड है जिसमें मैं कि एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग। बस इतना ही मेरा कोड है, यहाँ पर ARGS, इतना ही मेरा कोड है। तो इतना करने के बाद अब आप देखें कि ये जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ लाइन है ये क्या है, ये कमेंट है, इसे मैं कहता हूँ कमेंट। और उसके बाद ये जो लिखा हुआ लाइन है ये है पब्लिक, दैट इज द एक्सेस स्पेसिफायर, क्लास इज अ कीवर्ड एंड वेलकम इज द नेम ऑफ द क्लास। और ये कर्ली ब्रैकेट शुरू हुआ और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ जो कि इस क्लास का है, कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग। उसके अंदर में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दैट इज द मेन मेथड, उसके अंदर मैंने एक लाइन प्रिंट किया, इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग, और फिर ये ओपन हुआ था, फिर ये क्लोज हो गया। बस इतना सा मेरा कोडिंग है। अच्छा, इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको जाना है सीधा कंपाइल के पास। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जितना भी आपने यहाँ लिखी है चीज़ें, इसे मैं कहता हूं, या इसे कंप्यूटर के लैंग्वेज में कहा जाता है, जावा के लैंग्वेज में सोर्स कोड। देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो जो भी आपने लिखा है यहाँ पर ये सोर्स कोड है, ये लिखी हुई चीज़ें सोर्स कोड कहलाती है। अब मुझे क्या करना है, इसे कंपाइल करना है। कंपाइल करने से क्या होगा कि ये लिखी हुई सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा कंपाइल में, कंपाइल में क्लिक करने के बाद आप देखें कि नीचे में क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर, मतलब क्या हुआ कि कंपाइल कौन करता है, कंपाइलर करता है। और इस जावा में जो कंपाइलर है उसका नाम क्या है, जावा सी, जावा कंपाइलर, जो इस पूरे प्रोग्राम को कंपाइल किया, यानी कि चेक किया कि कहीं एरर तो नहीं है, कहीं लिखने में गलतियां तो नहीं हुई है। तो आप बोलोगे सर एरर आने से कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल कोई एरर नहीं है। और साथ ही साथ एरर चेक करने के बाद पूरा कोड सोर्स कोड से कन्वर्ट हो गया बाइट कोड में। आपको लेकिन बाइट कोड दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इतना होने के बाद क्लोज में जाएंगे और इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोबारा अब इसे करना क्या है, एग्जीक्यूट करना है, यानी इसे हम लोग कहते हैं रन करना है। उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर, राइट क्लिक करना है और सेकंड वाला ऑप्शन यानी कि वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS में क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है। क्लिक कर दिया हमने, तो देखें ऐसा एक विंडो खुलेगा, एक पॉपअप विंडो। आप उसमें कुछ भी नहीं करना छेड़छाड़, सिंपली आपको जाना है ओके पे। ओके करने के बाद देखें आपके पास इस तरह का एक वाइट कलर का नया विंडो खुल जाएगा, जहां आपने जो मैसेज लिखा था वो मैसेज देखें एज इट इज़ प्रिंट हो गया। वहाँ पर ये मैसेज एज इट इज़ प्रिंट हो गया, इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग। तो ये आपका एग्जीक्यूशन विंडो है, जहां आप जो भी कोडिंग करोगे अपने ब्लूजे में, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसका जो रिजल्ट है, आउटपुट का है, वो आपका यहाँ स्क्रीन पर प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए कुछ और हम चीज़ें देख लेते हैं। इसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं हम। और सपोज कर लीजिए कि आप कुछ गलती कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कैपिटल यहाँ पर आपने स्मॉल p की जगह कैपिटल P कर दिया। हालांकि पब्लिक एक कीवर्ड है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए कंपाइल जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर एक रेड कलर का लाइन आ गया और यहाँ पर भी रेड कलर का लाइन आ गया है, जो बता रहा है आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, यानी जो पब्लिक लिखा हुआ है ये आइडेंटिफायर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने पब्लिक का जो P है वो कैपिटल कर दिया है और पब्लिक का P स्मॉल होता है। कीवर्ड का यही निशानी है कि आपको जैसा लिखा रहेगा वैसा ही यूज़ करना है। तो अगर मैं इसका स्मॉल p कर देता हूँ तो देखो कंपाइल करने के बाद नो सिंटैक्स एरर। बात समझ में आ गया कि कंपाइल करने के बाद एरर कैसे पता करते हैं और एरर कैसा दिखता है, यहाँ तक ठीक है। अब देखें अगर मैं एक और लाइन प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मुझे जाना होगा इंटर दबा करके system.out.print और मैं लिखता हूँ अंदर में कि this is my first Java program। और हालांकि मुझे पता है कि हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगता है तो मैं लगा दूंगा। और उसके बाद कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। अगेन मैं ऐसे क्लोज करने के बाद राइट क्लिक, सेकंड नंबर ऑप्शन एंड ओके। तो देखें इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग ये पहला लाइन था और इसके बाद दूसरा लाइन जो है वो उसी लाइन में देखो प्रिंट हो गया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ हम लोग
एलन का इस्तेमाल नहीं किए हैं। मल्टीपल लाइन को प्रिंट कर रहे हैं लेकिन एलन का इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो एलन का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, ये भी तो मुश्किल है जानना। तो देखें, हम लाइन चेंज कहाँ करना होगा, पहले लाइन के बाद कि दूसरे लाइन के बाद। तो ऑब्वियसली बात है पहले लाइन के बाद। तो इसीलिए प्रिंट, पहला वाला जो प्रिंट है उसके बाद एलन लगा देना है। और कंपाइल करिए, कंपाइल में नो सिंटैक्स एरर। इसके बाद अगेन राइट क्लिक, वॉइड मेन, ओके। अब देखें कि हमारा जो दो लाइन में है अलग अलग प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने पहला वाला लाइन में एलन का यूज़ कर लिया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको मज़ा भी दे रहा है और नॉलेज भी। ठीक है, तो बढ़ते हैं। थोड़ा सा और इस वीडियो में बाकी है कि अगर मान लें कि मैं इस कमेंट को, जिसे मैं कमेंट कह रहा हूँ, इसे अगर डबल स्लैश हटा देता हूँ मैं, तो अब क्या होगा। कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने से क्या एरर आ रहा है कि क्लास इंटरफेस और ई नाम एक्सपेक्टेड। मतलब अगर आसान शब्दों में समझो तो ये इस क्लास का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये क्लास के बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्लास के बाहर लिखा हुआ है, इसलिए ये क्लास का हिस्सा नहीं है और इसीलिए ये एरर बता रहा है। नॉर्मली कोई भी प्रोग्रामिंग हमेशा क्लास के अंदर लिखना पड़ता है। तो मैं दोबारा डबल स्लैश दे दूंगा तो ये फिर से क्या बन गया, एक कमेंट बन गया। और कमेंट बनने के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि ये एरर नहीं देता है। तो आपको पता चल गया होगा कि हम कमेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर कुछ मुझे डिक्लेयर करना है, किसी चीज़ के बारे में बताना है, तो मैं कमेंट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पर डबल स्लैश लिख करके मैं लिख देता हूँ कि मेन मेथड, तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइन मेन मेथड है, लेकिन मैं लिखा हूँ मेन मेथड, लेकिन ये कोई एरर पैदा नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं अगर इस डबल स्लैश को हटा देता हूँ तो अब देखो एरर आ रहा है, एरर फाउंड इन क्लास लिख रहा है ना। इसका मतलब कि कुछ एरर मिला है, मिस्टेक मिला है। क्या मिस्टेक मिला है कि कुछ सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। सेमीकोलन मतलब यहाँ पर बोलने का ये उद्देश्य है कि आप ऐसा कुछ दे दो। देखो अब कंपाइल करो, अब नो सिंटैक्स एरर। यानी कि मुझे अगर कमेंट लिखना है अपने प्रोग्रामिंग में, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, कमेंट आपके प्रोग्राम में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये आप यूज़ तब करोगे जब आपको किसी भी यहाँ पर लिखे हुए कोड के बारे में बताना है कि ये फलाना कोड है, ये ढिमका कोड है, मतलब दिस एंड दिस टाइप ऑफ। तो आपको अगर किसी भी कोड के बारे में बताना है, किसी भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट के बारे में मेंशन करना है, डिक्लेयर करना है कि हाँ ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट क्या है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस जगह पर फिर आप क्या करोगे, कमेंट का इस्तेमाल करोगे। अदरवाइज़ कमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है हमारे प्रोग्रामिंग में। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अब हम आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसमें हम लोग कुछ और नए नए टर्म्स के बारे में, नए नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ, और आपका और हमारा इंटरेक्शन ऐसे ही बना रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा, आपको मज़ा भी आया, अगर सीख करके कुछ समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, बाकियों तक पहुँचाएँ। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल में सब्सक्राइब्ड हैं तब तो आप हमारे इस चैनल का ही हिस्सा हैं, आप हमारे ही फैमिली का एक मेंबर हैं। तो फिर आपसे डेफिनेटली अगले वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।